तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी बैठाना है और जनता का हक हिस्साधिकार के लिए दिलाना है। 2024 का अगर सीट को लेकर कहीं ओम प्रकाश राजभर फिर से इधर से उधर तो नहीं? कहते हैं बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनती है उसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। तबतिया हमार ए राजभर भाई, देशवा के डोरी तोहरे हाथवा में आइल, होलिये के दिन तोहर देशवा छीना। मेरा नाम रामसेवक राजभर है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक जो है कि जिले की बैठक की गई थी। इसमें देख सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से यहाँ पे जो है कि कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो है कि जिले की बैठक की गई थी, क्या कुछ इनको जिले की बैठक में देखने को मिला है। हमारे सामने देखिए जो है कि कहा जाए तो यहाँ कार्यकर्ताओं में बड़े एक नेता भी आए हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ा जान लें। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। आपका भी स्वागत है इस चैनल को। क्या हालचाल है? बढ़िया है। अच्छा बताइए, जो जिले के बैठक हुआ था यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला है? जिले की बैठक हर 5 तारीख को होती है और उसी क्रम में आज 5 जनवरी को जिला की बैठक हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग आज विधानसभा वाली जिम्मेदारियां दिए हैं और संगठन का काम चल रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच क्या जोश मिला है देखने? कार्यकर्ता पूरे जोश में है। 2024 में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जो कि हैं एनडीए में गठबंधन है, तो लोकसभा की सीटें जो है किस प्रकार से तय करेगी सुभाष? गठबंधन में सीटें, जब सीटों की बंटवारा होगा तो जिस राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है वहाँ बैठ कर तय हो जाएगा। ये नहीं ना होगा कि कहीं सीट को लेकर फिर से इधर उधर हो नहीं, जाए? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है कि मजबूती पे खड़ी रहेगी? बिल्कुल खड़ी रहेगी। इस समय जो है कि लोकसभा का चुनाव में देखा जाए तो गाँव में क्या माहौल है इस समय? गांव में बहुत अच्छा माहौल है और हम लोगों का संगठन नेताजी के, आज हम लोग के नेताजी पूरे लगभग 14 प्रांत में उनका संगठन चल रहा है और पूरे कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो बहुत ही चर्चा उनका था कि ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए में गठबंधन किए हैं तो अब इनको मंत्री बनाया जाएगा, तो अभी तक मंत्री नहीं बने, क्या बात है? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। जब समय आ जाएगा तो हम मंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं अच्छा, सकता। समय का इंतजार है। समय का इंतजार। ये बताइए, राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? बहुत चर्चा है 22 जनवरी को। ये हम लोग राम हम लोग के आराध्य हैं, सभी लोग मानते हैं। हम लोग राम का उस मंदिर का भव्य स्वागत हम लोग भी जाएंगे। कहीं ना कहीं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे? मैं पार्टी से नहीं मतलब है, सभी लोग। अच्छा, सभी जितने भी कार्यकर्ता और अन्य भी लोग हैं वो सभी लोग उत्साहित है। गांव में उत्साह चल रहा है कि भाई हम लोग भी, सभी लोग जाने के लिए तैयार। यानी इस समय कहा जाए तो जो है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी जोरों शोरों पे कार्य कर रही है। पूरे 100% अपने ताकत से लगी हुई है। 14 प्रांत में, चाहे वो बिहार हो, उत्तराखंड हो या झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब, लुधियाना, जहाँ जहाँ संगठन है पूरे देश के हमारे लोग लगे हुए हैं कि इस बार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी बैठाना है और जनता के हक हिस्साधिकार के लिए दिलाना है। अच्छा ये बताइए, हमारे साथ देखिए जो पूरा विधायक जी हैं, इनसे भी थोड़ा जान ले। अच्छा ये बताइए विधायक जी कि यहाँ पे जो बैठक हुआ था इसका कारण क्या था? देखिए, ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक है। हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आज बैठक हुई है और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये डेट प्रस्तावित है। हमेशा इसी डेट को बैठक होती है और इस बैठक के माध्यम से हमारे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, उनसे हम आपसी विमर्श करके पार्टी की मजबूती पर, पार्टी के संगठन को मजबूती पर हम लोग ध्यान देते हैं। कैसे कैसे पार्टी हमारी मजबूत हो उस पर विस्तृत चर्चा होती है और चर्चा करके जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। जैसे आज के बैठक में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय पतिराम राजभर जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बड़े आसान तरीके से हम लोगों को टिप्स दिया है, मंत्र दिया है कि इस आधार पर हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकते हैं और अपने राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो सोच है उस सोच के तहत उनको बुलंदियों पर हम लोग पहुंचा सकते हैं। आज उसी के कड़ी में हम लोग आज बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दुख भी जाना है, सुख भी जाना है और संगठन की मजबूती पर चर्चा भी किया है। अच्छा, 2024 का जो चुनाव है एकदम कहा जाए तो सर पे है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार से तैयारी चल रही है? तो उसी लिए तैयारी चल रही है। हमारी बूथ कमेटी भी बन रही है
उसके बाद हम लोग सेक्टर भी बना रहे हैं, हम लोग जोन कमेटी भी बना रहे हैं हर विधानसभा में। अभी इस समय रामकोला को टारगेट किया गया है, रामकोला हो जाएगा तो उसी तरह फिर दूसरा खड्डा विधानसभा लिया जाएगा। तो इस तरह एक एक विधानसभा को हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो हमारा बूथ कमेटी है, इस रामकोला में 402 बूथ है, तो वहाँ सेक्टर में बांटा गया है, 56 सेक्टर है, उसी हिसाब से जोन बनाया गया है और वो जिम्मेदारी दे दी गई है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े जोश खरोश से लगे हैं, क्योंकि संघर्ष ही जो कहा जाता है कि संघर्ष ही पूंजी और संघर्ष ही आपको उस बुलंदी पर पहुंचाती है जहां आप सोच रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को हम लोग वहां पहुंचाने के लिए, अब मंत्री जी जिसको पहुंचाएं वो जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने मंत्री को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग उस बुलंदी पर पहुंचाना चाहते, देखना चाहते हैं, जो जनता को जो अति गरीब है, अति पिछड़ा है, उसको लाभ दे सके। अच्छा, राजभर जी की एक चर्चा जो थी कि राजभर जी जब एनडीए में गठबंधन करेंगे तो उनको बीजेपी जो है कि मंत्री बनाएगी, अभी तक मंत्री बने नहीं। देखिए, आप बड़े होशियार पत्रकार हैं। मंत्री जी हम लोग उनको अपना मंत्री मानते हैं, यह प्रदेश मानता है। इस प्रदेश के समस्त दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा समाज उनको मंत्री मानता है, क्योंकि मंत्री वही करता है ना, शासन का लाभ दिलाता है। तो हमारे मंत्री बिना मंत्री के शासन के लाभ दिला रहे हैं और हम लोगों को मजबूती दे रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है। हमारे लिए आज भी मंत्री हैं, कल शपथ लेंगे तब भी मंत्री हैं। तो हमारे लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ऑलरेडी वो मंत्री हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल इस समय मंत्री ही मानते हैं। हाँ हाँ, हम मंत्री मानते हैं। हम अपने बाबू को नहीं बाबू कहेंगे तो हम दूसरे के बाबू को जाएंगे बाबू कहने। हम अपने नेता को मंत्री मानते हैं। जब हमारा नेता मंत्री का काम कर रहा है तो हम दूसरे को काहे खोजने जाएं। हाँ, वो दूसरे को जो भी समझते हो उनकी समझ की बात है, हम लोगों की यही समझ है। हमारे जितने यहाँ कार्यकर्ता, देखिए हमारे जिले के दिलावर राजभर हैं, अभी हमारे बलवंत राजभर जी हैं, नागेंद्र पासवान जी हैं, हमारे गुड्डू राजभर जी हैं, मंडल के नेता हैं, राम अवतार जी गायक हैं। अगर मिशन पर कह दिया जाए गीत गाने के लिए तो आपको भी मोह लेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पार्टी में हैं। जली को आग कहते हैं, बूढ़ी को राख कहते हैं। आइए तनी एगो हमारे गाना सुनाइए तनी, राजभर जी वाला जली गाना। को आग कहते हैं, बूढ़ी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनती है उसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। वाह वाह, तनी चलिए एगो राजभर जी पे एगो गाना सुना दीजिए, थोड़ा सा एगो गाना सुनाइए। अपने समाज के जो है कि एक बहुत ही बड़े अच्छे गायक हैं, तो एगो गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को थोड़ा ओम प्रकाश राजभर जी का। अरे मान जईत बतिया हमार ए राजभर भाई, मान जईत बतिया हमार ए राजभर भाई, देशवा के डोरी तोहरे हाथवा में आइल, होलिये के दिन तोहर देशवा छिनाइल, ऊ दिनवा बाण यादगार ए राजभर भाई, मानी जईत बतिया हमार ए राजभर भाई। ओम प्रकाश राजभर के भैया गुण गावा, उनके चरनिया में सिरवा झुकावा। काहे सिर झुकावा कि सुहल देव के दूसरे अवतार ए राजभर भाई। देखिए, अगर देखा जाए, कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो है गरीबों के मसीह है और राजभर समाज में एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष जी हैं, इस समय जो बैठक हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? बैठक हर महीने की 5 तारीख को अनिवार्य की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, संगठन प्रभारी जी द्वारा जो आदेश आता है उससे पालन किया जाता है। उसी आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे पतिराम राजभर जी रहे, विशिष्ट अतिथि जी रामानंद बहु जी रहे। यही सारी बातें हैं जो आपको बताई गई पूर्व में। अच्छा, ये बताइए, अगर चुनाव आता है जब 2024 का, अगर सीट को लेकर कहीं ओम प्रकाश राजभर फिर से इधर से उधर तो नहीं ना? कदापि नहीं, जहाँ हैं वहीं पे रहें, यथा स्थिति बने रहेंगे। अब तो जो हो गया है वो हो गया, दूसरा कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो इस समय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की तैयारी किस प्रकार? पार्टी, आपको पूर्व में बताया भी गया है कि पार्टी इस समय बूथ स्तरीय काम कर रही है। हम उन्हीं बूथों को फोकस किए हैं जहां हम जिताकर पुनः यानी तीसरी बार हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसी बूथ को टारगेट किए हैं कि हमारा बूथ जीत जाएगा तो निश्चित है कि हम लोग सफलता पा जाएंगे। ये लोग हैं हमारे साथ जो है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता,
जो कि है जिले का जो बैठक है वो संपन्न हुआ है, क्योंकि ये भी लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये एक बार थोड़ा इधर से तस्वीर दिखा दीजिए किस प्रकार से जो है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जोरों और शोरों पे हैं, क्योंकि इनकी मजबूती इसी समय से शुरू हो गई है और गाँव में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए तस्वीर की किस प्रकार से जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी के नारा भी लग रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को ये कहा जाए तो अगर गरीबों के मसीहा और राजभर समाज में नेता, बहुत ही अच्छे नेता और बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा